नमस्कार दोस्तों, जेएमडी ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वो है रोल हायरार्कीज। तो देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स में ना रोल हायरार्कीज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि रोल हायरार्कीज से ना हमें ये पता चलता है कि कौन सा यूज़र कौन से लेवल पे है हमारे ऑर्ग में। तो देखिए दोस्तों, हम इसको सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। एक हम कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हम एक XYZ कंपनी ले लेते हैं। XYZ कंपनी में सबसे ऊपर आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के नीचे आ जाते हैं हमारे वीपीस। वीपीस के नीचे आ जाते हैं हमारे मैनेजर्स। फिर नीचे आ जाते हैं हमारे टेक लीड्स। फिर नीचे आ जाते हैं हमारे इंजीनियर्स। ठीक है। वीपी यहाँ पे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सबके ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट अलग अलग है। मैं सीधा सीधा डायरेक्टर्स को मैनेजर्स के साथ जोड़ लेता हूँ, ठीक है। कुछ वीपीस जो है वो हमारे साथ होंगे इस वीडियो के साथ, और वो ऑफेंड ना हो जाए इसीलिए। तो वीपीस भैया, आप लोगों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है। तो डायरेक्टर को डायरेक्ट मैंने मैनेजर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारे इस कंपनी XYZ कंपनी में जो डायरेक्टर है वो टॉप लेवल पे है। डायरेक्टर के पास इतना एक्सेस है कि वो इन सब के रिकॉर्ड्स के ऊपर जाके देख सकता है कि भैया मैनेजर्स क्या काम कर रहा है, मैनेजर्स की पगार कितनी है, ठीक है, मैनेजर्स को एक्सपीरियंस कितना हो चुका है, मैनेजर्स का बायोडाटा क्या है। सेम टू सेम मैनेजर जाके टेक लीड और इंजीनियर्स के बारे में जाके देख सकता है। तो मैं मैनेजर्स और टेक लीड्स और इंजीनियर्स का जो ग्रुप है उसको मैं एक लेवल ले लेता हूँ, ग्रुप 1। मैनेजर्स का जो लेवल है उसको ले लेता हूँ ग्रुप 2। और डायरेक्टर्स का जो लेवल है उसको ले लेता हूँ ग्रुप 3। तो जो ग्रुप 3 मतलब टॉप लेवल का जो बंदा है वो सब कुछ देख सकता है, सबके रिकॉर्ड्स देख सकता है, बट उसके नीचे जो बंदा है वो उसके रिकॉर्ड नहीं देख सकता है। ठीक है। मतलब थोड़ी ना हो कि समझ लीजिए अगर आप एक इंजीनियर हैं, मतलब आप एक समझ लीजिए आप टेक लीड है जो कि इंजीनियरिंग ग्रुप में आता है अगेन। क्या जाके आप जान सकते हो कि भैया आपके डायरेक्टर दिन भर क्या काम कर रहा है, डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, डायरेक्टर का बायोडाटा क्या है? क्या आप ये जान सकते हो? हाँ, लिंक्डइन में प्रोफाइल देखोगे जरूर पता चल जाएगा, लेकिन इंटरनली वो क्या काम कर रहा है, इंटरनली उसके कितनी मीटिंग्स है, इंटरनली उसके साथ क्या, किसके साथ क्या रोल है, क्या वो आप जान सकते हो? नहीं। बट हाँ, डायरेक्टर आपके ऊपर जरूर आ सकता है। वर्कडे में आपका वो अकाउंट खोलेगा और सब कुछ आपके बारे में जान लेगा। उसको इतना एक्सेस दिया जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास सेल्सफोर्स में ना एक ऐसा ही कंसेप्ट आ जाता है, वो है रोल हायरार्कीज का। ठीक है। तो रोल हायरार्कीज में अगेन सीईओ करके एक जो रोल है वो टॉप लेवल पे रहता है। फिर CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, COO, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। फिर इसके अंडर आ जाते हैं VPs। फिर इसके अंडर आ जाते हैं मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। ऐसे ऐसे हमारे सेल्सफोर्स में हमारे रोल्स एक्ट करते हैं, जो कि मैंने देखा है जनरली। बट ये जो जितना पार्ट अभी मैंने सर्कल किया है, ये हमारे रोल हायरार्कीज में बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स में प्रेजेंट रहता है। तो जब मैं ऑर्ग में जाऊंगा तो आपको और डीप में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो 4-5 लाइनें हैं दोस्तों जो बिल्कुल आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके पास अभी पेन और पेपर साथ में रेडी है तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप वीडियो के साथ साथ उसको लिखते जाएं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा रोल हायरार्कीज के बारे में, कि यूजर असाइंड टू अ रोल कैन एक्सेस देयर एज, सॉरी, बहुत ही एज नहीं, एज वेल एज दोज records owned by others too, who come या fall under their role। कुल मिला के क्या हुआ कि यूजर्स, ऐसे यूजर्स असाइंड टू अ रोल, एक किसी रोल को अगर कोई यूजर असाइंड है, समझ लीजिए एक रोल है जिसको कोई एक यूजर असाइंड है, तो यूजर असाइंड टू अ रोल कैन एक्सेस ओनली दोस रिकॉर्ड्स हु आर ओन्ड बाय देम। मतलब मैं जिस रिकॉर्ड्स को ओन करता हूं उन सबको मैं तो देख सकता हूं, बट और भी रोल्स जैसे कि इसके अंडर जो भी आते हैं उनके यूजर्स के रिकॉर्ड को भी मैं देख पाऊंगा। मतलब वो यूजर उनके रिकॉर्ड्स को भी देख पाएगा। तो कुल मिला के सेंटेंस का मतलब यही है कि यूजर्स असाइन टू अ रोल कैन एक्सेस देयर
as well as those records owned by others who come या fall under their role। इस रोल के अंदर जो भी अदर रिकॉर्ड्स भी आते हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या है और में जाके हम समझ जाएंगे। जितना हो सके मैंने हिंदी में बोलने का कोशिश किया है। अब मेरे हिसाब से आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। बट हाँ, एक दिलरुबा पॉइंट है, वो आप जरूर याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम दिलरुबा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया वन यूजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा। वन यूजर कैन हैव ओनली वन रोल एट अ टाइम। कुल मिला के एक यूजर सिर्फ और सिर्फ एक रोल को असाइंड हो सकता है। क्या ये बॉलीवुड पिक्चर चल रही है? नहीं चल रही है। क्या ये रियल टाइम स्टोरी है? बिल्कुल हाँ, रियल टाइम। हम रियल टाइम एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, थोड़ी ना हम बॉलीवुड के जो या कोई पिक्चर के एक्टर हैं जो कभी कमिश्नर भी बन जाएंगे, कभी पुलिस वाला भी बन जाएंगे नॉर्मल, कभी चोर भी बन जाएंगे, और चोर बन के हम चोरों को पकड़ेंगे, फिर हम बाद में बताएंगे कि हम भाई पुलिस है। ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होगा ना। कुल मिला के अगर आप डायरेक्टर हो तो आप थोड़ी ना जाके नीचे प्यून का काम भी कर लोगे। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्टर प्यून नहीं हो सकता है। डायरेक्टर डायरेक्टर ही रहेगा, प्यून प्यून वाला काम करेगा, और मैनेजर मैनेजर वाला काम करेगा। मैनेजर प्यून को एक्सेस कर सकता है, मैनेजर डायरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकता। डायरेक्टर क्या काम कर रहा है उसको नहीं देख सकता मैनेजर, बट डायरेक्टर इन सबको ऊपर नजर रख सकता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के पिक्चर नहीं चल रही है, कुल मिला के एक रियल टाइम एनवायरनमेंट है, रियल टाइम सेल्स फोर्स का ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि यूजर कैन हैव ओनली वन रोल एट अ टाइम। तो बिल्कुल याद रखिए ये पॉइंट। अगर इंटरव्यू में आपको कोई सवाल पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि क्या सेल्सफोर्स में एक से ज़्यादा रोल किसी यूज़र को असाइन हो सकते हैं, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि ये पिक्चर बॉलीवुड की नहीं है। ये है वन यूज़र कैन ओनली हैव वन रोल एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर ही लिया रोल हायरार्कीज के ऊपर। तो चलिए हम अभी हम ऑर्ग में चलते हैं, और ऑर्ग में जाके देखते हैं कि भाई साहब क्या क्या हमारे पास पड़ा हुआ है। तो चलिए सेल्सफोर्स में चलते हैं। देखिए मेरा ऑर्ग एकदम रेडी है, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले जब हमने देखा था, तो हम जब जब हम OWD के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर आए थे। तो शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर हमने आके देखा था कि भैया हमने अकाउंट को प्राइवेट सेट कर दिया था। उसी समय मैंने आपको शायद एक बात और बताई थी कि अगर आपको रोल हायरार्की फॉलो करनी है, या अपने ऑर्ग में रोल हायरार्कीज को एनेबल करना है, तो आपको ये चेकबॉक्स चेक करना जरूरी है, दैट इज ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। बट मैं आपको एक चीज और बता दूं अभी, कि आप शायद स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। मतलब ये सेल्सफोर्स बोलता है कि भैया आपको रोल हायरार्की अगर यूज करनी है, तो आप अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, एसेट, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के ऊपर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, करोगे ही। बट आपके जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, देखिए मेरे पास बहुत सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, जैसे एजेंट हो गया, बैच लीड कन्वर्टर एरर करके एक ऑब्जेक्ट मैंने और बना रखा है, बुक, कार्ड, कार्ड आइटम, कैटेगरी, कोर्स एप्लीकेशन, कस्टमर, ये सब मेरे बहुत सारे ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं अगर चाहूँ तो रोल हायरार्कीज ग्रांट कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो ये मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ये मैं असाइन भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए असाइन रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम उनके ऊपर खेल नहीं रहे हैं, अभी हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर खेल रहे हैं। तो अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एक साथ चलते हैं। तो अकाउंट को मैंने देख लिया कि भाई इसको मैं हायरार्की के हिसाब से यूज कर सकता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी एक बात देखिए, हमारा जो अकाउंट है वो किस पे सेट है? OWD प्राइवेट पे सेट है। समझ में आ गई बात? ये जो है वो है डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस। क्या था डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, प्रीवियस वीडियो जाके प्लीज देखिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि ये डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस क्या है। जो यूजर इसका सही आंसर देगा, सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट जरूर डाला जाएगा कि भैया ये हमारा सेलेक्टिव यूजर था जिसने एकदम सही आंसर दिया था। तो चलिए वापस हम अपने लाइन पे आ जाते हैं। डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस का मतलब हो गया हमारे ऑर्ग लेवल पे जो भी चल रहा है, प्राइवेट हमने दे रखा है। मतलब ये अभी मेरा ऑर्ग है, मैं इसमें लॉग्ड इन हूँ। ये है हमारे अमित कुमार जी का ऑर्ग। देखिए अमित कुमार जी अपने ऑर्ग में लॉग्ड इन है। रिफ्रेश मार देता हूँ मैं एक बार इसको। ये देखिए अमित कुमार जी ऑल अकाउंट्स में सिर्फ अपना ही अकाउंट देख सकते हैं जिसके वो ओनर हैं। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये हो गया।
अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ जाके भैया रोल। तो रोल बनाने के लिए वापस मैं किस में चले जाऊंगा, सेटअप में। सेटअप में चला गया, होम में चला गया। अब होम में जाके मुझे क्या सर्च करना है, रोल। देखिए रोल सर्च कर लिया। अब ये रोल्स में ना सबसे पहले देखिए बहुत सारे रोल्स हैं। हाँ, सीईओ है, सीएफओ है, सी डबल ओ है, एसवीपी, बहुत सारे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वीपी आ रहे हैं, फिर डायरेक्टर्स आ रहे हैं, फिर आप मन चाहे रोल आप बना सकते हो। यहाँ पे आके आप सबसे पहले काम करिए, आप सीईओ में जाइए। देखिए सीईओ सबसे टॉप लेवल का रोल है हमारे इधर, बट इसके अंदर कोई यूजर है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब मेरे को ना अमित कुमार जी जो हमारा सब मतलब इकलौता यूजर है, उसको मेरे को एक ऐसा यूजर बनाना है जो कि टॉप लेवल का आदमी है भाई। वो मेरे भी अकाउंट देख सकता है और अपने भी अकाउंट देख सकता है। तो कुल मिला के मैं अमित कुमार को क्या बना दूंगा, हमारा सीईओ। तो सीईओ बनाने के लिए मैं सीधा जाऊंगा इस पे, अवेलेबल यूजर्स में जाके यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, ऑल यूजर्स। ठीक है। तो सीईओ के लिए मैं देख रहा हूँ कितने यूजर्स हैं मेरे ऑर्ग में, इतने सारे यूजर्स हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ अमित कुमार को जाके मैंने किस में ऐड कर दिया, सीईओ लेवल का। बहुत बड़ा लेवल का आदमी बना दिया मैंने इसको, वाह। देखिए अमित कुमार बन चुका है सीईओ। अब चलिए मैं अपने सबसे पहले अपने ही ऑर्ग में हूँ, ये है मेरे सारे अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं एक एडमिन हूँ इसलिए मैं सारे के सारे अकाउंट्स को देख सकता हूँ। भले ही मैं किसी भी रोल पे आता हूँ उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, एडमिन इज भगवान, ये याद रखना, सब कुछ देख सकता है। बट अभी मैंने एक भगवान लेवल एक्सेस किसी और को भी दिया है। वो किसको दिया है, अमित कुमार को दिया है। क्या लेवल का एक्सेस दिया है, सीईओ। अब जाके मैं इधर क्या करूंगा, अकाउंट के पेज को रिफ्रेश करूंगा। देखिए रिफ्रेश कर दिया, वाह भाई वाह, समझ में आ गई बात। अब ये क्यों देख पा रहा है, क्योंकि ये बन चुका है सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बुक वर्ल्ड। इस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ कौन बन चुका है, अमित कुमार। अमित कुमार इसलिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पा रहा है, बिकॉज ही इज ऑन द टॉप लेवल। और वो मेरे ही अकाउंट रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि देखिए भले ही मैं एडमिन हूँ लेकिन मेरा रोल ना शायद नीचे है। तो मैं वापस रोल हायरार्की में जाता हूँ, ये चला गया मैं रोल्स में। और मैं ना सीईओ नहीं हूँ, शायद मैं सीएफओ या सीईओ में से कुछ हूँ। सीईओ में जाता हूँ, हाँ ये देखिए सुधीर भाई जो है वो सीईओ है, सॉरी सीएफओ है, जो कि अंडर सीओओ है, सॉरी, जो कि अंडर आता है किसके, सीईओ के। तो सीईओ टॉप लेवल पे, उसके नीचे ये सब आ रहे हैं। तो आप ये माइनस करके देखेंगे तो सीईओ सबसे टॉप लेवल पे, उसके बाद आप प्लस करेंगे तो उसके नीचे सीएफओ, सीओ, ये सब एक ही लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सुधीर भाई साहब इधर बैठे हैं, अमित भाई साहब टॉप लेवल पे बैठे हैं, इसलिए टॉप लेवल का आदमी सब कुछ देख पा रहा है। समझ में आ गई बात। एक और चीज अभी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉप लेवल पे है, क्या कि आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भैया वो टॉप लेवल पे तो है, क्या वो सुधीर के अकाउंट जाके एडिट कर सकता है। तो एक अकाउंट ले लेते हैं सुधीर भाई साहब का। ये रहा सुधीर भाई साहब का अकाउंट, है ना। सुधीर भाई साहब के अकाउंट को जाके अमित कुमार जी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बट इसको एडिट कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। ये रहा सुधीर भाई साहब का अकाउंट, एडिटेड, डाल दिया मैंने एडिटेड। स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। और ये कर देता हूँ मैं सेव। देखिए अभी हो गया भैया। क्यों नहीं होगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अमित कुमार जो है वो टॉप लेवल पर जा चुका है, वो सब कुछ कर सकता है, भगवान बन चुका है अभी वो। किसका, सुधीर भाई साहब का भगवान बन चुका है। ठीक है, तो ये होगी बात रोल हायरार्कीज की। समझ में आ गया। एक बार मैं वापस आके यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ कि वो अकाउंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मैं यहाँ पे आके सुधीर भाई साहब के अकाउंट को रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। सुधीर भाई साहब से ही ये रहा, सुधीर भाई साहब का अकाउंट एडिट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको इस रोल हायरार्कीज के जो ये वीडियो मैंने अभी बनाई है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और आपका इसी तरह सपोर्ट बनता रहा तो हम आप अपने चैनल को ज़रूर ग्रो कर पाएंगे अच्छे से। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जितने भी वीडियोस है जितना हो सके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अगर वो सेल्सफोर्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं और हिंदी में सीखना चाहते हैं तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।